आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज उत्तराखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक रिट पिटिशन 1708/2022 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, शादी से नहीं। एक आरक्षित श्रेणी के पति से शादी करने से पत्नी आरक्षण की हकदार नहीं होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। महिला याचिकाकर्ता का सिलेक्शन उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हुआ था, परंतु उनकी नियुक्ति इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वह ओबीसी जाति से नहीं आती है। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सचिव द्वारा याचिकाकर्ता के नियुक्ति खारिज आदेश 25 अगस्त 2022 के खिलाफ याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की। इस रिट पिटिशन की सुनवाई उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने की। खंडपीठ ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सचिव द्वारा पारित आदेश 25 अगस्त 2022 के खिलाफ एक महिला याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में यह निर्णय पारित किया, जिसमें डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए मुकदमा न करने का कारण यह था कि उसने ओबीसी प्रमाण पत्र में अपने पिता का पता और आय का उल्लेख किया है, न कि अपने पति का। इसलिए उसके ओबीसी जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को किए गए अपने आवेदन में शादी के संबंध में जानकारी छिपाई। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के माता पिता की जाति की स्थिति विवाद में नहीं है, और यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी है। जाति का दर्जा जन्म से प्राप्त होता है, न कि विवाह से। इस प्रकार एक लड़की जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ केवल ओबीसी से संबंधित व्यक्ति से शादी करने से नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि सक्षम पदाधिकारी ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। उक्त प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। ओबीसी प्रमाण पत्र 12 जनवरी 2022 को याचिकाकर्ता के पक्ष में तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र न तो रद्द किया गया है, इसलिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर निर्णय लेने के लिए चयनकर्ता निकाय के लिए खुला नहीं है। याचिकाकर्ता ओबीसी के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी लाभों का हकदार है जब तक वह ओबीसी प्रमाण पत्र बच जाता है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता का पति क्रीमी लेयर से संबंधित है, और पैराग्राफ संख्या में की गई चर्चा आक्षेपित आदेश के 4 में कोई सामग्री नहीं है। आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता के पति की आय के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, फिर भी नियुक्ति के लिए उसका दावा खारिज किया जाता है। अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 25 अगस्त 2022 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया, और आगे प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया कि 2 सप्ताह के भीतर सक्षम पदाधिकारी को नियुक्ति के लिए चयनकर्ता के नाम की सिफारिश भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।